एम्बुलेंस का सायरन पूरे शहर में गूंज रहा था। उसकी आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई, जैसे हर पल कीमती हो। हर मोड़, हर स्पीड ब्रेकर, हर ट्रैफिक सिग्नल, सब कुछ एक बड़ी रुकावट जैसा लग रहा था। एम्बुलेंस की तेज रफ्तार के बावजूद समय मानो रुक गया था, लेकिन सिया के लिए उस शोर के बीच भी सब कुछ शांत था। उसके कानों में सायरन की आवाज जैसे कहीं दूर गुम हो गई थी। उसके लिए उस एम्बुलेंस के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज थी। आर्यन का हाथ उसके हाथ में बेजान पड़ा था। उसकी उंगलियां ठंडी होती जा रही थीं। सिया ने उसकी हथेली को कसकर पकड़ा, जैसे उसकी पकड़ ही उसे वापस ला सकती हो। हर सेकंड उसकी उम्मीद और डर के बीच जंग चल रही थी। आर्यन का चेहरा पीला और थका हुआ था। वह उस हंसते खिलखिलाते लड़के से कितना अलग लग रहा था, जिसने कुछ घंटे पहले ही कॉलेज में सिया को छेड़ा था। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा था। अब वही लड़का उसकी आंखों के सामने जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। हर रेड लाइट एक पहाड़ जैसी लग रही थी, हर सेकंड एक लड़ाई। एम्बुलेंस के रुकते ही सिया की सांसें थम जाती, और जैसे ही गाड़ी फिर चलती, उसकी उम्मीदें फिर जाग उठती। बाहर की दुनिया को शायद अंदाजा भी नहीं था कि इस एम्बुलेंस के भीतर कैसी जंग चल रही है। सिया ने आर्यन का नाम फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में उम्मीद थी। उसने उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ। वह चाहती थी कि उसकी आवाज आर्यन तक पहुंचे, उसे लड़ने की ताकत दे। उसका मन डर और बेताब प्रार्थनाओं के तूफान में घिरा था। हर पल वह भगवान से मिन्नतें कर रही थी, कभी आंखें बंद करके, कभी आर्यन की ओर देखकर। उसके लिए यह सफर सिर्फ अस्पताल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उम्मीद और विश्वास का भी था। शहर की रोशनी, जो आमतौर पर सिया को सुकून देती थी, आज धुंधली होकर पीछे छूट रही थी। हर गुजरती गली, हर चमकती लाइट उसकी परेशानी से बेखबर थी। बाहर की दुनिया अपनी रफ्तार में थी, लेकिन सिया की दुनिया ठहर गई थी। जब वे आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचे, तो नर्सों ने आर्यन को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले लिया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। डॉक्टरों की आवाजें, स्ट्रेचर के पहियों की आवाज और सिया की धड़कनों की तेजी। सिया को अपना हाथ छोड़ना पड़ा, जो उसने पूरे रास्ते कसकर पकड़े रखा था। वह चाहती थी कि उसकी पकड़ कभी न छूटे, लेकिन अब उसे आर्यन को डॉक्टरों के हवाले करना था। वह छोटा सा अलगाव उसकी आत्मा में एक गहरा घाव छोड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। अकेले गलियारे में उसने आर्यन को इमरजेंसी रूम में गायब होते देखा। वह चाहकर भी उसके साथ नहीं जा सकती थी, बस दूर से देख सकती थी। उसका दिल एक ऐसे डर से धड़क रहा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। हर गुजरता पल, हर डॉक्टर की आवाज, हर फोन की घंटी, सब कुछ उसे और बेचैन कर रहा था। अब उसके पास बस इंतजार था, इंतजार और उम्मीद कि वे समय पर पहुंच गए थे, और आर्यन फिर से उसकी हंसी में शामिल हो सकेगा। उस अस्पताल की बेंच पर बैठी सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आखिरी बार भगवान से प्रार्थना की, बस एक बार सब ठीक कर दो। हॉस्पिटल का गलियारा ठंडा और चमकदार था, लेकिन सिया की दुनिया डर के साए में थी। वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थी, आर्यन की यादों को कसकर पकड़े हुए। उसकी हंसी, उसकी नजर, उनके सपने। हर बार जब दरवाजे खुलते, उसका दिल उछल पड़ता और फिर से बैठ जाता। उसने प्रार्थना की, शब्दों से नहीं, बल्कि अपने पूरे वजूद से। उसके जीवन के लिए किस्मत से सौदा कर रही थी। दुख में डूबे अजनबियों से घिरी सिया एक नाजुक उम्मीद से चिपकी थी कि प्यार और प्रार्थनाएं चमत्कार कर सकती हैं। जैसे ही सिया टूट रही थी, रोहन और मीरा आ गए। उनकी मौजूदगी एक जीवन रेखा थी। मीरा ने उसे गले लगाया, जिससे सिया आखिरकार अपना डर और दर्द निकाल पाई। रोहन ने अपडेट्स और कॉल्स संभाले, जबकि मीरा सिया के पास ही रही, उसे आर्यन की जुझारू भावना याद दिलाती रही। उनकी छोटी छोटी बातें और शांत समर्थन ने उस नीरस वेटिंग एरिया को एक सुकून भरी जगह बना दिया। साथ में उन्होंने कॉफी पी, गलियारे में चक्कर लगाए और एकजुट होकर इंतजार किया। सिया ने महसूस किया कि इस संकट में उसके दोस्त ही उसका परिवार थे। उनका समर्थन उसे ताकत दे रहा था। वह अकेली नहीं थी, उनकी उम्मीद उसकी अपनी बन गई। वे एकजुट होकर आर्यन के वापस आने का इंतजार करते रहे। घंटों रेंगते रहे, जब तक आखिरकार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले। डॉक्टर पास आए, उनकी थकी हुई आंखें सिया की आंखों से मिलीं। ऑपरेशन सफल रहा, वह खतरे से बाहर है, उन्होंने कहा। सिया पर राहत टूट पड़ी, खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। मीरा ने उसे गले लगाया, रोहन ने डॉक्टर से हाथ मिलाया और उदासी छंट गई। आर्यन को ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा जाएगा,
लेकिन उम्मीद लौट आई थी। सिया ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया, कृतज्ञता से अभिभूत थी। साथ में उन्होंने तूफान का सामना किया था और आखिरकार एक नई सुबह की उम्मीद देख सकते थे। आर्यन को देखने का इंतजार अब उम्मीद से भरा था। आईसीयू में सिया ने उसे देखा, पीला, पट्टियों में लिपटा, लेकिन जीवित। मॉनिटर्स की लगातार बीप अब जीवन की धुन थी। उसने उसका हाथ छुआ, उसके बचने के चमत्कार को महसूस किया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, उसकी मौजूदगी ही काफी थी। उसके पास बैठकर सिया ने खुद से वादा किया कि वह उसकी रिकवरी के हर कदम पर उसके साथ रहेगी। उनका प्यार आग से परखा गया और मजबूत और अनमोल होकर उभरा था। दिन अब एक नई दिनचर्या में ढल गए थे। सुबह कॉलेज की हलचल, दोपहर में हॉस्पिटल की गंभीरता। हर दिन एक जैसे लगते, लेकिन हर दिन में कुछ नया था। एक उम्मीद, एक डर और एक अनकहा इंतजार। कॉलेज के गलियारों में हंसी की गूंज अब सिया के लिए फीकी पड़ गई थी, क्योंकि उसका दिल हर वक्त हॉस्पिटल के उस कमरे में अटका रहता जहां आर्यन था। आर्यन अब एक प्राइवेट कमरे में था, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी जीवन की चमक थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर हर बार जब सिया कमरे में आती, उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी आ जाती। बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मजबूत थी। उनकी बातचीत छोटी थी, लेकिन हर शब्द में गहराई थी। वे ज्यादा बातें नहीं करते थे, पर जो भी कहते उसमें कृतज्ञता, प्यार और एक अनकहा डर छुपा होता। कभी कभी वे बस एक दूसरे को देखते रहते, मानो आंखों से ही सब कह रहे हों। एक दोपहर जब कमरे में सिर्फ मशीनों की धीमी आवाज थी, आर्यन ने सिया का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियों की हल्की पकड़ में एक भरोसा था, एक गुजारिश थी कि वह कभी उसका साथ न छोड़े। उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो शब्दों में कहना मुश्किल था, डर, उम्मीद और गहरा प्यार। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ी, आर्यन ने धीमे से फुसफुसाया। उसकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन उसमें एक सुकून भी था, जैसे उसे यकीन हो कि सिया हमेशा उसके साथ रहेगी। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने हल्के फुल्के मजाक से माहौल को हल्का किया ताकि आर्यन को अच्छा महसूस हो। उसकी मुस्कान में दर्द भी था और हिम्मत भी। आर्यन ने भी हल्की सी मुस्कान दी, मानो कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। इन शांत पलों में जब शब्द कम पड़ जाते थे, उनका रिश्ता और गहरा हो गया। हर देखभाल भरे हाव भाव में, हर साझा चुप्पी में उनका प्यार और समझदारी झलकती थी। वे एक दूसरे के लिए ताकत बन गए थे, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ साथ होने से मिलती है। अब वे सिर्फ कॉलेज के प्रेमी प्रेमिका नहीं थे, वे दो आत्माएं थीं जिन्होंने अंधेरे का सामना किया था और एक दूसरे का हाथ थामकर फिर से रोशनी की ओर बढ़ना सीखा था। उनकी कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि साथ निभाने, उम्मीद और नए सिरे से जीने की थी। आर्यन का डिस्चार्ज एक शांत जश्न था। घर वापसी की यात्रा शांतिपूर्ण थी, कृतज्ञता और नए संकल्प से भरी हुई। रिकवरी धीमी थी, फिजियोथेरेपी, निराशा और छोटी छोटी जीतें। सिया उसकी चट्टान थी, उसका प्यार अब व्यावहारिक और अटूट था। आर्यन ने मदद स्वीकार करना सीखा, सिया की ताकत और धैर्य को एक नई रोशनी में देखा। उनका रिश्ता, जो कभी चंचल था, अब लचीलेपन और आपसी सम्मान में ढल गया था। साथ में उन्होंने एक ऐसी नींव बनाई थी जो जीवन भर चलेगी। महीनों की लंबी जद्दोजहद और अनगिनत चुनौतियों के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। कॉलेज फेस्टिवल की रौनक में आर्यन, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, सिया और अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ खड़ा था। चारों ओर रंग बिरंगी लाइट्स, हंसी ठिठोली और संगीत की गूंज थी, लेकिन आर्यन के दिल में एक अलग ही हलचल थी। आज का दिन उसके लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि अपनी कहानी को सबके सामने लाने का मौका था। स्टेज पर कदम रखते ही उसकी आंखों में बीते दिनों की सारी यादें ताज़ा हो गईं। वो मुश्किलें, वो दर्द और सिया का साथ। उसने माइक थामा और भीड़ की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी एक झटके में बदल गई थी और कैसे सिया उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। उसकी आवाज में भावनाओं की गहराई थी और हर शब्द में सच्चाई झलक रही थी। सच्चा प्यार सिर्फ खुशी के पलों में साथ देने का नाम नहीं है, आर्यन ने कहा, बल्कि मुश्किल घड़ियों में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। उसने सबके सामने सिया के लिए अपने प्यार का इजहार किया और बताया कि कैसे सिया ने उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाई। उसकी बातों ने न सिर्फ सिया, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। जैसे ही आर्यन ने अपने दिल की बात कही, सिया खुद को रोक नहीं पाई।
वह भीड़ को चीरती हुई स्टेज की ओर दौड़ी और सबके सामने आर्यन को गले लगा लिया। उस पल में दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार और कृतज्ञता थी। चारों ओर तालियों की गूंज थी, दोस्तों की चीयर थी और हर कोई इस खूबसूरत पल का गवाह बनना चाहता था। उस एक आलिंगन में उनकी पूरी यात्रा समा गई। वो डरावनी रात जब एम्बुलेंस की सायरन गूंज रही थी, अस्पताल के गलियारों में दोस्तों की बेचैनी और हर पल की दुआएं। आज वही दोस्त, वही साथी उनकी जीत का जश्न मना रहे थे। सबको एहसास हो गया था कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। धीरे धीरे आर्यन और सिया की कहानी पूरे कैंपस में फैल गई। हर कोई उनकी मिसाल देने लगा। क्लासरूम से कैफेटेरिया तक उनकी कहानी चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, अगर प्यार में सच्चाई हो तो कोई भी तूफान छोटा पड़ जाता है। उनकी कहानी कॉलेज की दीवारों पर एक किंवदंती बन गई, प्यार की ताकत का जीता जागता सबूत। अब आर्यन और सिया साथ साथ नए सपनों की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने अतीत की तकलीफों को पीछे छोड़ एक नई शुरुआत की थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में भविष्य के लिए उम्मीद। उनके साथ उनके दोस्त भी थे जिन्होंने हर मोड़ पर उनका साथ दिया। उनका प्यार जो हर कसौटी पर खरा उतरा था, अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार था। कॉलेज के मैदान पर धूप की रोशनी में दोनों की मुस्कानें सबको यही संदेश दे रही थीं, सच्चा प्यार हर अंधेरे को पार कर रोशनी तक पहुंच ही जाता है।